सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेके आए हैं इमरजेंसी के आर्टिकल्स के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ट्रिक होगी यहाँ पे। इस ट्रिक से आप जब याद करेंगे, जैसे कि आपको एक पूरी, आपने देखा होगा कि हम बहुत ढेर सारी ट्रिक्स है, फंडामेंटल राइट्स याद कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर रहे हैं, डीपीएसपी याद कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वीडियोस चल रहे हैं वो हमारे ओनली हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई वेटेज कंटेंट है, मतलब कि वही चैप्टर्स डिस्कस हो रहे हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं आर्टिकल 352 से 360 तक। यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव और मुझे 7 से ज़्यादा सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम एक क्रिएटिव स्टोरी के थ्रू ये जो 9 आर्टिकल्स हैं जो सुपर हीरो की तरह काम करते हैं नेशनल क्राइसिस मॉडल में, उनकी बात करेंगे। सो नेशनल इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स। तो जो नेशनल इमरजेंसी है उसका आर्टिकल 352 से शुरुआत होती है। आर्टिकल 352, पहले मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता दूं जिससे आप समझ पाओ कि आर्टिकल्स है क्या। उसके बाद हम यहाँ पे आपके साथ एक डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स को कैसे याद करना है कम टाइम में। ठीक है। नाउ, पहला है एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट जब ट्रिगर होता है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ये आर्टिकल 352 में दिया है और ये प्रेसिडेंट या फिर कैबिनेट की एडवाइस पे इसको लगा दिया जाता है। सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट या कैबिनेट की एडवाइस पे ही लगाया जाएगा। 352 क्राइसिस वाइब देता है, मतलब कि कोई क्राइसिस आ गई है, कोई आपातकाल स्थिति आ गई है, कोई लड़ाई झगड़े हो गए हैं तब। 352 के अंदर ही हमारा आता है, अब इसको समझना जरा। 353, 354 और 355 इसी के अंदर ही आता है। ठीक है, मतलब इसी का पार्ट है ये। ठीक। 353 कहता है कि सेंटर की पावर बढ़ जाती है और ये स्टेट के सब्जेक्ट पे भी रूल बनाने लगता है, लॉ बनाने लगता है। और ये पावर देता है पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को, है ना। सेंटर के पास पावर आ गई, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर आ गई, स्टेट से सारी पावर छीन ली गई। 354 जो कहता है कि भैया पैसा वैसा भी जो है ना, हम इमरजेंसी के टाइम में होल्ड पे रखेंगे, देंगे नहीं तुमको, क्या पता हमें कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है। चलो, जैसे घर में होता है ना कि पापा पैसा छीन लेते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हम रखेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, अब क्या पता कौन सी आपातकाल स्थिति आ जाए। वही रूल यहाँ भी लग रहा है भाई, समझे। 355 की जब बात आती है तो यूनियन जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करता है एग्रेशन से और डिस्टरबेंस से। तो ये प्रोटेक्ट करके रहता है, इसमें कोई डिबेट नहीं होता। सीधा प्रोटेक्शन के लिए वो स्टेट यूनियन हमेशा रेडी रहता है। आर्टिकल 355। ठीक। तो अब देखो, ये जैसे घर के पापा बुजुर्ग जो भी बड़े हैं, है ना, दादाजी या पिताजी, 352 में नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक, कोई आपातकाल स्थिति आई तो उन्होंने कहा ऐसा है, जितने पैसे वैसे हैं सब मुझे दे दो, सब मेरे पास रहेंगे, या पॉकेट मनी मिलती तो नहीं मिलेगी। ठीक। सारे रूल जो घर का हेड है वो बनाएगा। ठीक है, वो बनाएगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते कि भैया मैं इस रूम में बंद करके फोन में बात करूंगा, नहीं नहीं, ये सब नहीं। दरवाजा खोल बेटा, सब लोग निगरानी में रहोगे, कुछ गलत नहीं होगा। कोई एग्जाम टाइम में कोई भी स्थिति, अब आपने दिमाग में बना लो कौन सी स्थिति हो सकती है। 354 कहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसा वैसा भी नहीं मिलेगा तुमको। जो घूमने फिरने जाते हो एग्जाम टाइम में, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। अब तुमको पढ़ाई करनी है, पैसा उतना ही होगा जितना मैं दूंगा। 355 कहता है कि भैया हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कौन करेगा? जो घर का हेड है, पिताजी या दादाजी जो भी। ठीक है। तो पहला हमारा डिसीजन, दूसरा हमारा पैसा, और तीसरा हमारा कोई अ, कोई प्रॉब्लम आए तो हमें सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा है? ठीक है। 356 हमारा क्या कहता है? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को सही से संभाल नहीं पा रही है, तो प्रेसिडेंट कहता है कि भैया अब ऐसा है, तुम अपना तुम्हें कमरा दिया गया था घर में, तुम घर में क्या होता है, कमरा तुम सही संभाल नहीं रहे, तोड़ फोड़ मचा रहे हो। तो पापा कहेंगे बेटा ऐसा है, तुम कमरा खाली करो, या कमरे में रह रहे हो तो हमारे हिसाब से रहोगे। ठीक है। बस वैसा ही है कि प्रेसिडेंट भी क्या करता है। ये जो इमेज है ना, आप इस इमेज को मतलब पूरे तरह से इंडिया की मत समझिएगा, ये जस्ट एन एक इमेज है, इस पीपीटी को और अच्छा बनाने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे जो भी फ्लैग अलग दिख रहा है, इन सब चीज़ों पे एक कलर दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया का जो कलर दिख रहा है, इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, नॉट फॉर शोइंग एनीथिंग एल्स। ठीक है ना। तो ये एआई क्रिएटेड है, इट इज नॉट, दिस इज एआई क्रिएटेड भाई, समझे। हम पे तुम लोग कुछ बोलने वोलने मत लगना कि सर तो ऐसा कर दिए वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ। चलो नेक्स्ट, 357 पे आते हैं। सेंटर मेक्स लॉज फॉर स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। सेंटर लॉ बनाता है स्टेट का ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, जब भी हमारा प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। 356 के अंदर क्या क्या है? 357 है, 358 है, 359 है। ठीक। अब प्रेसिडेंट रूल लग गया। ठीक है। तो 357 कहता है
कि जो भी रूल है, लॉ है ना, वही अगेन डिसीजंस जो है वो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट रूल के टाइम में कौन करेगा? सेंटर करेगा भैया, सेंटर बनाएगा। जैसे हमारा यहाँ कर रहा था सेंटर 353 में, वैसे ही यहाँ पे भी करेगा। यहाँ वाले में नेशनल इमरजेंसी थी, पूरे घर पे नेशनल इमरजेंसी लग गई थी। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट में लगी है, एक या दो स्टेट में लगी है, ठीक है। 358 में क्या है? चलो 358 देख लो। 358 में कहता है कि जो एक्सटर्नल मतलब कि आर्टिकल 19 है, जो आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम है, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। फ्रीडम का आर्टिकल 19 में तो सस्पेंड हो जाएगी। लेकिन वहीं आर्टिकल 359 हमें कहता है कि फ्रीडम तो सस्पेंड होगी, लेकिन फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड होगी, लेकिन 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाए भैया आर्टिकल 19 सस्पेंड किस आर्टिकल के द्वारा होता है, तो हम कहेंगे सर 358। और आर्टिकल 20 और 21 किसके द्वारा सस्पेंड नहीं होता? 359 आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। आर्टिकल 360 क्या कहता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये अलग है, उनसे अलग है, हम तुमसे अलग है भैया, हमें अपने मन में लाओ। 360 कहता है हम तुमसे अलग हैं। क्यों अलग है? अगर फाइनेंशियल मतलब कि पैसे की किसी तरह की दिक्कत आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, तो सैलरी कट हो जाएगी, बजट कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये पैसे की बात करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी ट्रिक पे, ठीक है। रैप काइंड ऑफ है ये कि नेशनल डेंजर पीएम्स पावर रेंजर, मतलब कि नेशन जब डेंजर में आएगा तो पीएम बन जाएगा पावर रेंजर। पैसा एडजस्ट, पैसा भी नहीं देंगे, और स्टेट ट्रस्ट मतलब स्टेट को ट्रस्ट करना पड़ेगा, स्टेट के रक्षा भी करेंगे, ठीक है। नेशनल डेंजर पीएम पावर रेंजर, पैसा एडजस्ट, स्टेट ट्रस्ट, ठीक है। मतलब नेशनल पे डेंजर आया, पीएम पावर रेंजर बन गया, पीएम पूरा सब संभाल रहा है, ठीक है। पैसा एडजस्ट करेगा, पैसा भी अपने पास रखेगा, और स्टेट को ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा, मतलब स्टेट को भरोसा रखना पड़ेगा। फिर 356 में आता है प्रेसिडेंट रूल गेम। जब क्या होता है, स्टेट पे इमरजेंसी लगती है, प्रेसिडेंट रूल गेम, सेंटर प्लेज स्टेट्स नेम। सेंटर काम करता है भाई, अगेन जैसे यहाँ पे और था सेंटर कर रहा था, वैसे यहाँ भी करेगा स्टेट की जगह पे। आर्टिकल 19 फ्रीज, राइट्स भी सीज, मतलब आर्टिकल 19 भी फ्रीज और राइट्स भी सीज हो गए तुम्हारे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या 20 और 21 को छोड़ करके राइट सीज हुए हमारे। 360 पैसा क्राइसिस, फाइनेंशियल टीज, पैसे की क्राइसिस आ गई 360 में। तो आप इसके थ्रू याद कर सकते हो बड़े आराम से। अगेन 352 के अंदर 3, 4, 5 आता है, 356 के अंदर 7, 8, 9 आता है, और 360 अलग है। ये हमारा नेशन की बात करता है, ये हमारा स्टेट की बात करता है, और ये हमारा फाइनेंस की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तब। 52 अगेन क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। 56 क्या है, स्टेट इमरजेंसी है, ठीक। स्टेट जब अपना काम सही से ना कर पाए, ठीक है। ये 353 क्या कहता है भैया, हम जो लॉ है वो सेंटर बनाएगा। 357 क्या कहता है, स्टेट के लॉ सेंटर बनाएगा। यहाँ पे क्या कहता है, पैसे पैसे हम जो है होल्ड पे रखेंगे। ये भी क्या है, पैसे हम जो है होल्ड पे रखेंगे, पैसा फाइनेंसेस। 355 क्या कहता है, 355 कहता है कि भैया स्टेट को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि पावर रेंजर बना ना प्राइम मिनिस्टर, तो प्रोटेक्ट करेगा। 359 क्या कहता है कि अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 58 पे फ्रीडम की बात की गई है, ठीक है। फ्रीडम 19 सी फ्रीज हो गया, और फंडामेंटल राइट भी फ्रीज हो गया, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। समझ में आया? ठीक है। सो अब आपको आंसर देना है कि विच आर्टिकल सस्पेंड्स फंडामेंटल राइट, कौन सा आर्टिकल जो है, एक सेकेंड, फंडामेंटल राइट सीज करता है। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंदर लगता है? चलो, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए इमरजेंसी किंग। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव, मिलता हूँ नेक्स्ट रील में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ।